इतनी तस्वीरें शायद दूसरे राज्यों में बिहारियों को पीटने की नहीं होंगी जितनी तस्वीरें अपने ही राज्य में अब बन गई हैं। दबाव की राजनीति मुख्यमंत्री करते रहे हैं, घटक कोई भी हो उनके साथ। मुख्यमंत्री जी अपना वर्चस्व दिखाने से कभी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बिहारियों का अपमान। 33 साल से किसकी सरकार चल रही है? इन्हीं लोगों की सरकार चल रही है ना। तो क्या इन 33 सालों में इन्होंने एक छात्र ऐसा नहीं निकाला जो शिक्षक बन जाए बिहार में? बिहारियों को अपमानित और बदनाम करने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं कर, मतलब शब्द तो और भी बहुत बड़े बड़े इसके लिए इस्तेमाल करने चाहिए। बिहारी अगर बिहार में ही पिटेगा, बिहार की सड़कों पर उतरता है, तो मुख्यमंत्री जो समाधान की बात करते हैं, समाधान यात्रा पे निकले थे, उनके पास लाठी एकमात्र समाधान है। बिहारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि चिराग पासवान का गठबंधन किसके साथ हो रहा है, किसी को नहीं फर्क पड़ता। कब कौन किसके साथ जाएगा पता नहीं है, मगर एक नेता पर जिसके पे सबकी नजर है, सबसे ज्यादा नजर है, उसका नाम चिराग पासवान है। और आज हम चिराग पासवान के घर में हैं। वो अभी अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, मगर हम उनसे जानेंगे। बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, उनसे बात करके ये पूछेंगे कि अभी उनका स्टैंड क्या है, किस तरफ है चिराग पासवान। चिराग पासवान किसके साथ जा सकते हैं, चिराग पासवान बिहार के युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए हम चिराग पासवान से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि चिराग पासवान का क्या स्टैंड है। अच्छा, सवाल ये है कि जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ, एक सेकंड, कल जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ छात्रों पे, डाक बंगला चौराहे पे, किस नजर से देखते हैं आप, क्योंकि आप हर बार इस मुद्दे को उठाते हैं। भाई इससे ज़्यादा गलत और क्या हो सकता है? मतलब शब्द तो और भी बहुत बड़े बड़े इसके लिए इस्तेमाल करने चाहिए। बिहारी अगर बिहार में ही पिटेगा, भाई आज तक तो हम लोग लड़ाई इस बात की लड़ रहे थे और हर मन से हम बोलते हैं कि बिहारी दूसरे प्रदेश में जाने के लिए मजबूर है, शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए। और दुख की बात यह है कि दूसरे प्रदेश में उन्हें अपमानित किया जाता है, उन पर लाठियाँ चलाई जाती हैं। पर अफसोस की बात यह है कि अब ये तो नई परंपरा बिहार में ही बन गई है। इतनी तस्वीरें शायद दूसरे राज्यों में बिहारियों को पीटने की नहीं होंगी जितनी तस्वीरें अपने ही राज्य में अब बन गई हैं। कोई भी बिहारी अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर उतरता है, भले वो छात्र हों, शिक्षक हों, अभ्यर्थी हों, किसान हों, पासी समाज के लोग हों। शराबबंदी की धारा में आप ताड़ी को भी जोड़ रहे हैं, तो कोई भी वर्ग, कोई भी समाज का व्यक्ति जब अपने हक अधिकार के लिए बिहार की सड़कों पर उतरता है, तो मुख्यमंत्री जो समाधान की बात करते हैं, समाधान यात्रा पे निकले थे, उनके पास लाठी एकमात्र समाधान बचता है। हर किसी को आप लाठी का आप उपयोग कर कर उसकी आवाज़ को आप दबाने का आप प्रयास करते हैं। इससे ज़्यादा गलत बिहारियों के साथ क्या हो सकता है? और भैया क्या गलत बोल रहे हैं ये जो अभ्यर्थियाँ, आप पिछले 3-4 साल से आप उनको लटकाए हुए हैं। भर्ती करेंगे, बहाली करेंगे, बहाने पे बहाने, कभी सीटेट, कभी बीटेट, उसके बाद बीपीएससी का होगा। और अब जब ये सारी बातें हो गई हैं तो आपने उसमें से डोमिसाइल नीति को आपने हटा दिया। तो भैया अगर बिहारी बिहार में अगर उसको रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो तो वैसे ही पलायन करके बाहर जा रहा है। आपको बनना है देश का नेता, आपको दिखाना है विपक्षी दलों के सामने कि भाई बिहार में हमने देश भर के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोगों को नौकरी दी। उसके लिए आप बिहारियों को भूल जाएंगे जिसकी वजह से मुख्यमंत्री जी आपका वजूद है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बिहारियों का अपमान। क्या बोलते हैं इनके मंत्री? इनके शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि बिहारियों में सामर्थ्य नहीं है, बिहारी सक्षम नहीं है। तो भाई अगर नहीं भी है, 1% मान लें, तो कौन जिम्मेदार है? 33 साल से किसकी सरकार चल रही है? इन्हीं लोगों की सरकार चल रही है ना। तो क्या इन 33 सालों में इन्होंने एक छात्र ऐसा नहीं निकाला जो शिक्षक बन जाए बिहार में, जिसकी वजह से आज आपको बाहर से लोगों को बुलाना पड़ रहा है? तो ये अपने में दर्शाता है कि बिहारियों को अपमानित और बदनाम करने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव 8 बार संशोधन हुआ है इसी बारे में, लेकिन फिर भी क्यों सरकार इस पे आवाज नहीं उठाती? क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि संशोधन करने क्या है। शराबबंदी कानून में संशोधन पे संशोधन, क्या इनको पता है कि भैया क्या करना है? जन से ये जातिगत जनगणना को लेकर क्यों रोक लगा दी गई? क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि नीति को बनाना कैसे है। भाई जब तक आप स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे पॉलिसी मेकिंग में, तब तक वो पॉलिसी बनेगी कैसे? जिनके लिए आप नीति बना रहे हैं उनसे आप चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। चिराग, सवाल ये है कि तेजस्वी यादव जब सत्ता में नहीं थे, बार बार कहते थे हम आएंगे तो बदल देंगे। अब उन्हीं के शिक्षा मंत्री हैं, मगर आप उन पे बोलने के बजाय सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे बोलते हैं। भाई क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जानता है, वो जानता है कि वो कैसे सिंगल मैन आर्मी की तरह वो काम करते हैं। दबाव की राजनीति मुख्यमंत्री करते रहे हैं, घटक कोई भी हो उनके साथ। मुख्यमंत्री जी अपना वर्चस्व दिखाने से कभी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया है। कोई भी नीति बनती है, कोई भी डिसीजन बिहार में अगर होता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है। इनके मंत्रियों में हिम्मत है किसी में कि कोई अपने हिसाब से नीति बना ले?
सारे निर्णय सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा लिए जाते हैं, वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आखिरी दो सवाल हम पूछते हैं कि अभी तक आपने क्लियर नहीं किया है आप किधर हैं। ये पूरा बिहार जानना चाहता है और आप कहते हैं हम जनता के साथ हैं, वो तो हैं आप, मगर आप हैं किधर? हमजा भाई मेरे, कोई नहीं जानना चाहता इस बात को। बिहारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि चिराग पासवान का गठबंधन किसके साथ हो रहा है, किसी को नहीं फर्क पड़ता। उनको ज़रूरत है कि आज उनकी दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहें। कल जो अभ्यर्थी सड़क पे जिनके ऊपर लाठी चली है, उनको पीएमसीएच में देखने भी जाने वाला था, पर उस वक्त तक उनको वहाँ से छुट्टी दे दी गई। पर जितने लोगों से मेरी बात हो रही है, कोई मुझसे ये नहीं पूछ रहा भैया कि हम पे लाठी चली है, पर हमारी प्राथमिकता है कि आप किससे गठबंधन करेंगे। आज जब मैं बिहार के गांव-गांव में जाता हूं ना, जो ये 7 निश्चय योजना के जितने प्रताड़ित लोग हैं, या जितने ऐसे आम बिहारी जिनका बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता, या वो पीड़ित परिवार जो जहरीली शराब की वजह से जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया, या जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, या जिन बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनके शव को नदी नाले में फेंक दिया गया, वो परिवार ये नहीं जानना चाहता कि चिराग पासवान किससे गठबंधन कर रहा है। उनकी चिंता ये है कि इस दुख की घड़ी में उनके साथ कौन खड़ा है। और जहाँ तक रही बात भाई चिराग पासवान के गठबंधन करने की, आप भी राजनीति को अच्छी तरीके से जानते हैं, ये तमाम निर्णय चुनाव के वक्त लिए जाते हैं। पिछले चुनाव में उदाहरण है भाई, जो दल किसी दूसरे गठबंधन में था, नोटिफिकेशन तक, चुनाव आते आते तक, नॉमिनेशन तक वो दूसरे दल में चला गया। तो क्या मायने हैं ऐसे गठबंधनों के? मतलब जैसे आपके रास्ते खुले होने की बात ही नहीं है, फिलहाल वो प्राथमिकता में ही नहीं है। रास्ते तो मैं तब खोलूँ ना जब मैं चर्चा कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है ये रास्ता ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक नहीं है। आज की तारीख में मेरे सारे रास्ते सिर्फ बिहार के गांव के लिए जाते हैं। सवाल, आपके चाचा भी हाजीपुर से लड़ने के लिए कह चुके हैं, तो हाजीपुर से आप भी चुनाव लड़ेंगे, फाइनल है? भाई मैं हाजीपुर से चुनाव, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर देखिए चिराग पासवान ने क्लियर किया कि अभी वो किसी के साथ नहीं, वो जनता के साथ हैं। और बाकी दूसरी चीज़ कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।